पावरफुल हो जाने की वजह से ही तुम मेरी बेटी की जान ले पाए। जिस पर जैवियन कहता है कि नहीं, फान लिंग को मारने के लिए मुझे इतना सारा पावरफुल होने की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम ब्लैक हॉर्न डोमेन में रहते हो जहाँ पर किसी की जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम उस बारे में बात नहीं करते। फान लिंग यहाँ पर जैवियन की हेवनली फ्लेम को देखकर अपने मन में सोचता है कि हमारे ब्लड क्लैन की बस एक ही कमजोरी है और वो है फ्लेम्स। मुझे कुछ भी करके इस लड़की के फ्लेम से खुद को बचाना होगा, साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके मुझे ये फाइट खत्म करनी होगी, क्योंकि इस लड़के की पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये इस वक्त 2 होंग लेवल तक पहुँच चुका है। ये कहते साथ ही फान लिंग अपने हैंड साइज बनाते हुए सी ऑफ ब्लड को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि सीधा जैवियन को घेरती जा रही थी। जैवियन उस ब्लड एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुस्कुराकर कहता है कि इस छोटी सी टेक्निक से तुम मुझसे खुद को नहीं बचा सकते। ये कहते साथ ही जैवियन ने अपने ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर फान लिंग इवन की हान फेंग भी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि ये हेवनली फ्लेम तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसके लोटस शेप को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये 19th रैंक ग्रीन लोटस हर्ड फ्लेम होगी। अगर मैं फालन हर्ड फ्लेम के साथ साथ इसे भी हासिल कर लूँ तो मेरे पास दुनिया की 2 सबसे ज्यादा खतरनाक फ्लेम्स होगी। इसकी वजह से मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, फिर चाहे पूरे के पूरे इनर कनान कॉलेज मेरे अकेले खिलाफ ही क्यों न खड़े हो जाए, मैं उन सबको भी हरा सकता हूँ। यहाँ पर हानफेंग अभी अपने ख्याली पुलाव पका ही रहा था, तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट अपने वेंस की मदद से उस पर हमला कर देते हैं, जिस पर हानफेंग भी अपना होश संभालते हुए काउंटर अटैक कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ जैवियन अपने हेवनली फ्लेम की लोटस को तैयार करके खड़ा हुआ था। वो कहता है कि वक्त आ चुका है कि अब तुम मेरे आग का मजा चखो, जो कहने के बाद वो अपनी लोटस फ्लेम से फान लिंग पर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से हम देखते हैं कि फान लिंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। वो अपने मन में कहता है कि मैं इस तरह इस बच्चे से नहीं हार सकता, वरना ब्लैक हॉर्न डोमेन में मेरी क्लैन की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मुझे कुछ भी करके इस लड़की को हराना ही होगा। ये कहते साथ ही फान लिंग अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते फान लिंग के नाखून अब पहले से कई लंबे हो चुके थे। साथ ही साथ उसकी डॉग की विंग्स भी ट्रांसफॉर्म होकर चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से फान लिंग की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, पर ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। यहाँ फान लिंग ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी ज्यादा खतरनाक दिखने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था, क्योंकि ये टेक्निक अपने ही ओनर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकती है, जो देखकर इनर कनान कॉलेज के सारे डेसिबल घबरा चुके थे। यहाँ पर फान लिंग जैवियन से कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम आज तक के कुछ इंसानों में से आते हो जिन्होंने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मैं अपनी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर दूं। यहाँ दूसरी तरफ जैवियन भी अपने मन में यही सोच रहा था कि इस ब्लड क्लैन के लीडर ने अब अपनी असली रियल पावर्स दिखाना शुरू की है, और साथ ही साथ वो अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो, तो जल्दी आओ ताकि मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूं। ये सुनकर फान लिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जैवियन से कहता है कि कमीने, तूने मेरे बेटे का नाम कैसे लिया? मैं आज के दिन तुम्हारी बॉडी को इतने टुकड़ों में काटूंगा जिसे गिनते गिनते कोई भी थक जाए। ये कहते साथ ही फान लिंग ने अपने स्पेयर को भी समझ कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जैवियन पर हमला करना शुरू कर देता है। जबकि जैवियन इस अटैक को बहुत ही इजी लेते हुए कहता है कि अरे बुढ़ाओ, गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो बस तेरी फैमिली का रीयूनियन कराना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फान लिंग लगातार जैवियन पर हमले करता जा रहा था, जिसे जैवियन आसानी के साथ डॉज कर रहा था। पर धीरे धीरे जैवियन महसूस करता है कि फान लिंग की रफ्तार अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने भी अपने हेवी रूलर को बाहर निकाल लिया था। यहाँ फान लिंग जैवियन को अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर ले आता है, जहाँ जैवियन से वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ जैवियन भी उसे बराबर की टक्कर दे रहा था, जहाँ जैवियन उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना बुढ़ाओ, लेकिन तुझ में इतनी ज्यादा पावर नहीं कि तुम मुझे मार सको। ये कहते साथ ही फान लिंग और जैवियन एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसकी वजह से इन दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फान लिंग यहाँ पर फौरन अपने ब्लड क्लोन्स तैयार कर लेता है, जो सारे के सारे एक साथ मिलकर जैवियन पर हमले कर रही थी। इसी वजह से जैवियन को उनका सामना करने में भी मुश्किल हो रही थी, पर थोड़ी देर उनसे फाइट करने के बाद जैवियन को समझ आ जाता है कि मैं इन्हें कैसे खत्म कर सकता हूँ। इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी मदद से वो उन ब्लड क्लोन्स को जलाकर खत्म कर देता है। तभी फान लिंग खुद आगे बढ़ के जैवियन पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैवियन और फान लिंग के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से हमें सिर्फ ब्लू और रेड लाइट दिखाई दे रही थी। और इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि फान लिंग अपना आपा खो चुका था। वो लगातार जैवियन पर हमला करते हुए उसकी तलवार को उससे अलग कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि जैवियन भी फान लिंग के स्पेयर को पकड़कर उससे अलग कर देता है। अब इसके बाद इन दोनों के दरमियान हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो चुकी थी, जहाँ कॉम्बैट के बीच में जैवियन अपने हेवनली फ्लेम बॉल से फान हाउ पर हमला कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा दमदार था, जिसे देखकर लुकिन कहता है कि ये अटैक बेशक ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन किसी 2 होंग लेवल के वॉरियर को हराने के लिए मुझे नहीं लगता कि काफी होगा। जैवियन भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो अपने हैवी रूलर को दोबारा से समन कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ फान हाउ गुस्से में अब पागल हो चुका था। वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लगाकर ग्रेट ब्लड डिवोरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड एनर्जी का समंदर आ चुका
चुका था। ये देखकर फालाओ के दोस्त भी काफी जरा हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है जिसने फालाओ को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपने ग्लेड ब्लड डिवोरिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर दे। ज़ावियन भी उस टेक्निक को देखकर थोड़ा सा घबराया हुआ जरूर लग रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल करूँ तब भी शायद मुश्किल ही है कि मैं इस टेक्निक को रोक पाऊँ। मुझे अपने मास्टर की एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी जिसका इस्तेमाल करके मुमकिन है कि मैं इस हमले को रोक पाऊँ। और ये कहते साथ ही ज़ावियन भी अपने मास्टर की मदद लेते हुए खुद की एनर्जी जमा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी जमा हो चुकी थी। यहाँ पर एक तरफ तो रेड कलर की ब्लड एनर्जी थी जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन की ग्रीन लोटस एनर्जी थी। ये दोनों एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक फालाओ कहता है कि बस लड़के अब ये सब खत्म हुआ। और ये कहते साथ ही फालाओ अपनी सारी की सारी ब्लड एनर्जी को अपने स्पेयर में जमा कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने ज़ावियन पर हमला कर दिया था। ज़ावियन भी उस स्पेयर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी सारी की सारी फ्लेम एनर्जी अपनी हेवी रूलर में जमा कर लेता है, जिसको स्टोर करते हुए उसने फ्लेम डिवाइडेड हेवनली स्प्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था। यहाँ पर इन दोनों अटैक्स के टकरा जाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हाई था। इस इम्पैक्ट की वजह से फालाओ, ज़ावियन और इवन की नीचे खड़े सारे हुए डेसिबल भी उड़कर काफी ज्यादा दूर जा गिरते हैं। आसपास की जगह में काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी। ये देखकर मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर कहते हैं कि वाओ, मानना पड़ेगा कि इनर कनान कॉलेज का ये डेसिबल तो काफी ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि इसकी ये फ्लेम टेक्निक ग्रेट ब्लड डिवोरिंग टेक्निक का मुकाबला कर पाई, जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन जैसा है। मास्टर सुकियान भी ये देखकर ज़ावियन से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि चलो अच्छा है कि स्काई बर्निंग टावर अब भी सलामत है क्योंकि इस अटैक की वजह से स्काई बर्निंग टावर भी टूट सकता था। साथ ही हानफेंग का दोस्त भी ज़ावियन की ये पावर देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़का इतनी छोटी सी उम्र में ही डो होंग लेवल पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ इसके पास एक इतनी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम भी है। मुझे नहीं लगता कि आज हानफेंग यहाँ पर जीत पाएगा। मुझे हानफेंग के लिए वाकई में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ ब्लड क्लैन की लीडर पर आ जाता है जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और ज़ावियन अभी बिल्कुल सही सलामत अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हुआ था। ये देखकर ब्लड क्लैन का लीडर अपने मन में सोचता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी इसने मेरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रोक लिया है। मेरे पास पीछे करने के लिए और कोई अटैक नहीं। और साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी पावर इस लड़के की अपनी होगी क्योंकि लास्ट अटैक के दौरान मैंने महसूस किया था कि कुछ ही सेकंडों के अंदर इस लड़की की पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। जरूर कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है। ये सब सोचते हुए फालाओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर ज़ावियन कहता है कि अरे मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो। और ये कहते ज़ावियन भी उसके पीछे रवाना हो गया था। यहाँ थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अचानक से अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर फालाओ अपने मन में कहता है कि ये लड़का तो अब पहले से ज्यादा तेज हो चुका है और अब इसके हाथ में वो हैवी तलवार भी नहीं है। इस तरह से तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जो कहते साथ ही वो उस पर हमला करने के लिए रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन उसके हमले को डॉज करने के साथ साथ उसे भी हिट करके भी पीछे पटक देता है। ये करके भी ज़ावियन का दिल नहीं बढ़ता, बल्कि वो लगातार आगे बढ़ते हुए फालाओ पर हमले करते जा रहा था। उसने अब यहाँ पर फालाओ की मार के हालत बहुत ही खराब कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ इनर कनान कॉलेज के डेसिबल ये सब देखकर काफी जरा खुश हो रहे थे। वो ज़ावियन को चेयर अप करते हुए कहते हैं कि चलो और मारो इसे, खत्म कर दो इसको आज यहाँ पर। ज़ावियन भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। वो लगातार फालाओ पर पंचेस की बरसात कर रहा था, जिसके आखिर में हम देखते हैं कि उसने एक पावरफुल पंच करते हुए फालाओ को जमीन पर पटक दिया था, जो देखकर ज़ावियन के दोस्त काफी जरा खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ज़ावियन जीत रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर फालन हार्ट फ्लेम को भी देखते हैं, जिसने अपनी पावर रिस्टोर कर ली थी और उसका अगला प्लान था कि वो स्काई बर्निंग टावर को तोड़कर बाहर निकल आए। यहाँ मैदान जंग में हम देखते हैं कि फालाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन का मास्टर उससे कहता है कि हम इसे अब जिंदा नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर ये यहाँ पर जिंदा बच गया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा। जिस पर ज़ावियन भी अपने मास्टर की बात मानते हुए अपनी फ्लेम को लेकर आगे बढ़ते हुए फालाओ पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है। इस पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फालाओ फौरन से अपनी सेल्फ म्यूटेशन एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई थी। लेकिन ज़ावियन जानता था कि वो जितनी बार भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा ये उसकी जान के लिए खतरनाक है। यहाँ फालाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो ज़ावियन से कहता है कि मेरे दोस्त, हम दोनों के दरमियान जरूर कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, प्लीज रुक जाओ। जिस पर ज़ावियन अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं लगता। और ये कहते साथ ही उसने पंच करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे फालाओ दोबारा से अपनी एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके डॉज कर लेता है। यहाँ
पर ये देखकर ज़ेवियन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम तो यार खुद को खुद ही मार रहे हो। चलो बे, मेरे साथ ऐसी ज्यादती मत करो, मुझे तुम्हें मारना है। और ये कहते साथ ही ज़ेवियन ने दोबारा से अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था। पर तभी अचानक ज़ेवियन को अपने पीछे स्काई बर्निंग टावर से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, जो कि फॉलन हेड फ्लेम की थी। ये एनर्जी बाकी के एल्डर्स को भी महसूस हो गई थी और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ स्काई बर्निंग टावर की शील्ड में क्रैक्स भी आ चुके थे, जो देखकर मास्टर सुकियान कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। फॉलन हेड फ्लेम खुद को दोबारा से आजाद करने वाली है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर स्काई बर्निंग टावर में बर्निंग स्नेक पर आ जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ स्काई बर्निंग टावर को तोड़ने के लिए ऊपर की तरफ रवाना हो गई थी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।